कहते हो दानवे? ठीक कहता हूँ। कभी कभी मंगल के सूर्य को भी अमंगल की घटाएं छा जाती हैं। आपत्ति का नाम जानने वालों पर भी आपत्तियां आ ही जाती है। तो कहिए क्या समाचार है? यदि कोई मेरे योग्य सेवा हो तो मारीच किसी समय तैयार है। नहीं, तुम जैसे वीरों पर तो मुझे गर्व है। तो फिर बतलाइए मेरे योग्य क्या सेवा है? भाई, कुछ दिन से अयोध्या के दो राजकुमार इस ओर आए हैं और उन्होंने पंचवटी पर डेरे लगाए हैं। एक दिन बहन शूर्पणखा घूमते उधर निकल गई तो उनके रूप को देखकर उनकी तबीयत मचल गई। उन्होंने बहुत जाल फैलाए, अनेक दाव चलाए, किंतु जब शूर्पणखा पर कोई प्रभाव न हुआ तो निष्ठा करने पर उतर आए। छोटे भाई लक्ष्मण ने कटार निकाली और शूर्पणखा की नाक काट डाली और जब शूर्पणखा ने अपनी सहायता के लिए और दूसरों को बुलाया तो उन दुष्टों ने उन्हें भी सुरपुर पहुंचाया। तो आप फिर अब क्या चाहते हो? यही कि यदि किसी प्रकार जानकी हाथ आ जाए तो इस अपमान का बदला उतर जाए। परंतु जानकी हाथ कैसे आएगी? इसका भी एक उपाय है। तुम भेद बदलने में होशियार हो और चलाया जा रहा है आपको। नाश के पत्थर, मुझे नाश के पत्थर चलाने वाला कौन है? विरोध की भावना लेकर मेरे सामने आने दिढ़ाई का चलो हो रहा खोटी, छोट कर रहा रास्ता भलाई का। हुए अज्ञान के वश और बने भगवान के शत्रु। कहा कर वेद पंडित बन गए तुलमान के शत्रु। कायर, विपत्ति, नादान, गिरह भर का आदमी और जग भर की जवान, क्या जीवन से प्रेरणा हो आई है जो रावण को देश कराने की समाई है? क्या तू नहीं जानता वो राजा कर चुका हूँ, वो बदल सकता नहीं। बल ये रस्सी का है, जलकर भी निकल सकता नहीं। वो खड़ा हो साथ चल, बकवास सब बेकार है। सिलवा दूंगा अगर फिर से कहा इनकार है। इनकार तो नहीं, परंतु पराई स्त्री को चुराना कहाँ का धर्म है? यह तो महान नीच कर्म है। तो यह तो नहीं कहता और बड़ा स्त्री को ना काटना परम धर्म है क्या? महाराज, होनी से हर कोई मजबूर है। भगवान ही जानता है कि इसमें राम का दोष है या शूर्पणखा का कसूर है। तो यह क्या नहीं कहता कि शूर्पणखा पद चलन है, शूर्पणखा वह चांदी है। अरे बुद्धि, मलिन आत्मा, नीच बुद्धे, तुझे तो बात करनी भी नहीं आती। तो मुंह में आता है, दाढ़ी तक देता है, मुख मुका देता अभी होता न अगर तुझसे मेरा नाता, जबर को काट देता और उसमें आग भरवाता। परंतु सच्ची बात तो नाराज इतना भी नहीं जानता कि राजाओं के सामने सभ्यता से रहा करते हैं। सच्ची बात में दुनिया में ठिकाना ही नहीं। नहीं बकवास। अरे मैं साथ चलने को कहता हूँ और तू दूर खड़ा बातें बना रहा है। याद रख, यदि तू इनकार करेगा तो फिनाइल मौत मरेगा। पैरों से कुचल कर खून में मिला दूंगा, तेरी लाश चील कुत्ते को खिला दूंगा, तोड़ दूंगा शत्रुओं को, मोड़ तेरी चांद पर चूर कर दूंगा पटक कर, लाश को पहचान कर। अच्छा,
केवल एक बार फिर विचार कर लीजिए, तब सोच चुका हूँ, अच्छी तरह सोच चुका हूँ। चल मेरे साथ चल, कह चुका हूँ तुझसे अनुरोध, बात मेरी मान ले। काल मंडराता है बनना, सिर्फ तेरे जान ले। महाराज। बस, आगे सब न निकाल। अच्छा, केवल एक बात और सुन लीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझे क्षमा कीजिए। कदापि नहीं। तो क्या चलना ही पड़ेगा? अवश्य। और यदि इनकार करूं तो यही तलवार तेरे सीने के पार। अब तो दोनों ओर मौत आई है। यदि गया तो राम का बाण नहीं छोड़ेगा, और इनकार किया तो इसकी तलवार से सफाई है। क्या करूं? ऐसी दुविधा में पड़ा हूं कि दोनों ओर खाई है और मौत आ ही गई। फिर एक दूसरे हाथों से क्या मरूं? भगवान का बाण खाकर ही कल्याण का साधन क्यों ना बनूं? अच्छा लंकेश। पर्वत के राजा सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अच्छा माँ, लेकिन मैं चलने से पहले आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। हे माँ, इस संसार में यूँ तो सभी मेरी कामना करते हैं, लेकिन मेरी प्रिय भक्तजन मेरा सम्मान करते हुए मेरी भक्ति अनेक प्रकार से करते हैं। मैं आज तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति सुनाना चाहता हूँ। तो माँ, क्या आप सुनना चाहेंगे? हाँ भगवान, अवश्य सुनना चाहूंगी। तो सुनिए माता। और दूसरी भक्ति जो मेरे कथा प्रसंग को ध्यान से सुनते हैं, मैं उन पर भी कृपा करता हूँ। हे मैया, जो गुरु के चरणों में रोज प्रीति रखता है, जो गुरु के चरण कमलों का स्मरण करता है, मैं उन पर भी विशेष प्रीति रखता हूँ। यह मेरी तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति कि मेरा गुणगान जो भी व्यक्ति कपट, ईर्ष्या, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड को छोड़ करके करता है, यह मेरी चतुर्थ भक्ति है। ये बात मेरे मंत्र का जाप करना और मुझ में दृढ़ विश्वास करना, यह मेरी पंचम भक्ति है। और अपनी इंद्रियों को वश में करना, शील, स्वभाव, आचरण को सिद्ध करना और बहुत से कार्यों में वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना, यह मेरी छठी भक्ति है। ये माता सातवीं भक्ति है। और मैया आठवीं भक्ति है कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये लोगों में दोष मत देखना। ये माता, यह मेरी आठवीं भक्ति है। और नवम भक्ति सब क्षण को छोड़ करके सरलता के साथ मुझ में भरोसा करना, मुझ में विश्वास करना और सभी के प्रति अच्छा व्यवहार रखना ही यह नवम भक्ति है। हे माता, जिनके भीतर भी इन 9 भक्तियों में से कोई एक भक्ति होगी, मैं उन पर भी विशेष कृपा करता हूँ। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हे भामिनी, अब तू अपने लोक को जाने का प्रयोजन कर और मैं सीता की खोज के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। बताओ माँ, अब मुझे आज्ञा दो। लक्ष्मण, चलो अब आगे को बढ़ते हैं। उससे पहले
दीन हे दीन दयाल, आपने दीन जानकर जो इस सेविका पर कृपा की है वो सदा बनाए रखना। ऐसी दया करना कि मेरा चित्त इन तेरे चरणों से कभी भी विमुख ना हो। अब मुझे भी अपने गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे आज्ञा दो और मेरा प्रणाम स्वीकार करो। प्रणाम माता। चलो अब और जो हमारी महिला टीम है आप लोग आइए जल्दी भागिए। आइए